Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Let me introduce myself. I am Mubin, a medico pursuing BUMS from Government Nizamiya TP College, Hyderabad, and I am currently a second professional year UG student. So what is BUMS? What is second professional year and not second year? I'll come to all these things within few minutes. This is gonna be my first video, the actual video related to what am I doing, what's my course about, what are the details, or what are the things anyone who's interested in, choosing BMS should already be knowing. Seriously guys, तुम लोग बहुत लकी हो कि मैं ऐसा वीडियो बना रही हूँ तुम लोग के लिए, बिकॉज ड्यूरिंग माई टाइम जब मुझे चाहिए था कि कोई मुझे बताए, जब कोई नहीं था यूट्यूब पे, आई गेस है भी नहीं अभी भी, एनी हाउ सेल्फ अप्रिसिएशन थोड़ा सा तो बनता है. एनी हाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक. मैंने क्वेश्चंस लिख कर लाए हैं कि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस है. आई टेक दैट वन बाय वन, बट अगेन इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी मैं, सेक्शंस में रहेंगे वीडियोस. आई डोंट हैव मच टाइम राइट. अभी मैंने इफ्तार किया, रोज़ा खोला एंड आई स्टार्ट टू शूट दिस फॉर यू. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज BUMS? BUMS is Bachelors of Unani Medicine and Surgery. You be like, ये क्या, ये तो फुल फॉर्म बता रही है, बताना पड़ता है यार. जस्ट लाइक MBBS, ये भी 5.5 साल का ही होता है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि इसमें आपको यूनानी, ऑब्वियसली बैचलर्स ऑफ यूनानी मेडिसिन जब बता रही हूँ फुल फॉर्म, तो उसमें आपको यूनानी जो है आपका बेस रहेगा, विच इज़ ग्रीक मेडिसिन बेसिकली. सो ऐसा नहीं है कि मॉडर्न नहीं पढ़ना है, आपको मॉडर्न भी पढ़ना है, आपको यूनानी कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है. सो डबल काम है गाइस. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इज नीट कंपल्सरी टू टेक एडमिशन टू गेट इनटू BUMS? सो ऑब्वियसली विदाउट नीट यू कैन नॉट. पहले बहुत साल पहले शायद होता था, आई एम नॉट श्योर, बट अभी तो ऐसा कुछ नहीं है. BMS, BHMS, BUMS, BNYS कुछ भी हो, यू हैव टू अपेयर फॉर नीट एंड उसी के बाद आप एडमिशन ले सकते हो. क्वेश्चन इज सब्जेक्ट्स क्या होते हैं. सो उससे पहले, बिफोर आई कम टू सब्जेक्ट्स, मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि सिलेबस क्या है. लाइक गाइस, पहले MBBS की तरह ही 5.5 ईयर्स का जो हमारा कोर्स होता है, BUMS का भी सेम होता है, ठीक है. और यहाँ पर भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर इंटर्नशिप जो है सेम रहता है. बट अब क्या हुआ है कि NCISM जब से इंट्रोड्यूस किया गया है, जब से NCISM इंट्रोड्यूस हुआ है, हमारा जो कोर्स का ईयर्स जो होते हैं वो थोड़े अलग तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है. इसको बेसिकली डिवाइड किया गया है. वुड से इट्स लाइक कि अब हमारे सिर्फ 3 प्रोफेशनल ईयर्स रहेंगे. सो क्या मतलब सिर्फ 3 साल नहीं. तो फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर मतलब 1 प्रोफेशनल ईयर इज इक्वल टू 18 मंथ्स. सो वैसे हमारे 3 प्रोफेशनल ईयर्स होंगे, तो अल्टीमेटली वो हो उतने ही साल रहे, 5.5 ईयर्स. बस अब बोलने में ऐसा हो गया है, ठीक है. सो मेरे बैच से सारे एक्सपेरिमेंट्स हमारे साथ ही होते हैं, तो मेरे बैच से ये इंट्रोड्यूस किया गया है. सो आई एम द फर्स्ट बैच 2022 वाला बैच. ओके, तो फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर में ऐसा होता है कि नॉट ओनली इन फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर, इन एवरी प्रोफेशनल ईयर जो भी 18 मंथ्स का ड्यूरेशन है, उसमें आपको एग्जाम्स कैसे होंगे. इट्स लाइक इन द फॉर्म ऑफ सेमेस्टर्स. जैसे कि 6 मंथ्स के एक सेमेस्टर होता है, राइट, यूजुअली डिग्री जो होता है डिग्री वालों का. सो इसी में भी, यहाँ पर भी ऐसा ही है कि फॉर दिस ड्यूरेशन ऑफ 18 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स में कॉलेज वाले आपका इंटरनल लेंगे, ठीक है. तो ऐसे आपके 3 इंटरनल्स लेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरनल्स, बीच बीच में दे टेक योर टेस्ट, लाइक 2 महीने में एक या 3 महीने में एक, वो कॉलेज वाले जो है टेस्ट ले लेंगे. तो अब ये 3 इंटरनल्स जो रहते हैं ना, इसमें से भी बेस्ट ऑफ 3 के मार्क्स भी आपको फाइनल एग्जाम में ऐड किए जाएंगे. और फर्स्ट इंटरनल जब होगा आपका, तो आपके पास सिलेबस पेपर होगा NCISM का, ठीक है. सेकेंड ईयर में अब मैंने उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया, बट फर्स्ट ईयर में मैंने नहीं निकलवाया था. दैट्स अ बिग ब्लंडर. डोंट डू दैट, डोंट रिपीट दैट मिस्टेक. आप लोग भी उसका प्रिंट आउट निकाल देना. मैंने ऑलरेडी सारे PDFs टेलीग्राम पर शेयर किए हुए हैं, ठीक है. दैट्स माई टेलीग्राम चैनल, गो एंड फॉलो.
सेमेस्टर वाइज, जैसे कि मैं कह रही हूँ इंटरनल वाइज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, आपको पूरा सिलेबस में सब कुछ डिवाइडेड है। तो 6 मंथ्स का जो है आप पूरा सिलेबस पढ़ लेना, देन आपका फर्स्ट इंटरनल आपको उसके लिए अपियर होना होगा, फिर सेकेंड एंड सेम गोस थर्ड। आपका जो फाइनल एग्जाम होगा फर्स्ट प्रोफेशन का, उसमें ऑब्वियसली जितना भी सिलेबस आपने पढ़ा है वापस से पूरा रिवाइज करके फाइनल एग्जाम जैसा लिखते हो वैसा लिखना पड़ेगा। और फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स मैं ऐसे ही ब्रीफली बोल रही हूँ, फिर एक डिटेल्ड वीडियो भी अलग से बनाऊंगी। वी हैड बेसिकली वी ऑल विल हैव नाउ उर्दू, अरबिक, मंतिक, फलसफा, फिजियोलॉजी, एनाटमी एंड तारीख़ तिब, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। तो ये सब्जेक्ट्स है, ओके। और अपार्ट फ्रॉम दैट प्रैक्टिकल्स भी होंगे। सी गाइस, BUMS है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ थियोरी होगा प्रैक्टिकल्स नहीं होगा, नहीं, सेम होगा जैसे हर मेडिको को होता है। रेस्पेक्टिव ऑफ द डिग्री आपको प्रैक्टिकल्स भी होंगे, आपको थियोरी एग्जामिनेशंस भी देने होंगे, आपके पोस्टिंग्स भी होंगे, आपकी इंटर्नशिप भी होगी, ठीक है। आपको MD भी करना होगा, PG भी करना होगा, नीट के लिए भी अपियर होना होगा। इट्स ऑल द सेम, द ओनली डिफरेंस इज़ कि यहाँ आपको यूनानी एस्पेक्ट और मॉडर्न मेडिसिन दोनों पढ़ना है। क्लियर कट बात बता रही हूँ मैं, स्ट्रेट टू द पॉइंट, ठीक है। सो दैट वाज इट। अब सेकेंड प्रोफेशन की बात करूँ तो मुझे है सब्जेक्ट्स इल्मुल अदविया, जिसमें है कुलियात, मुफरदात, मुरक्कबात, सैदला, ठीक है। पहले के सिलेबस में जब ऐसा डिवीजन नहीं हुआ था NCISM का, सेकेंड ईयर में सिर्फ कुलियात और मुफरदात थे उनको, एंड थर्ड ईयर में मुरक्कबात एंड सैदला था। बट अब हमारी खुशकिस्मती है ये कि हमको 4 एक साथ पढ़ने हैं अब सेकेंड प्रोफेशनल ईयर में। फ्रॉम नाउ ऑन जो भी 2022 से बैचेस आने वाले हैं उनका सबका यही हाल होगा, मुबारक हो, ठीक है। फिर मुझे इल्मुल अदविया है, एंड देन आई हैव माहियतुल अमराज विच इज़ पैथोलॉजी है, एंड आई हैव फोरेंसिक मेडिसिन, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, टॉक्सिकोलॉजी एंड बेडसाइड क्लिनिक्स, ठीक है। या टॉकिंग अबाउट दी थर्ड प्रोफेशनल ईयर में क्या सब्जेक्ट्स है मुझे आइडिया नहीं है, बिकॉज मैं वो स्टूडेंट हूँ नहीं अभी। बट इतना पता है कि जनरल मेडिसिन, गायनिकोलॉजी एंड ऑल स्टफ उसमें आएगा, ठीक है। दैट वाज अबाउट सब्जेक्ट्स। एंड most asked question is उर्दू कंपलसरी, इस उर्दू कंपलसरी। सो सुन लो, यस। अगर आपको कोई कह रहा है या कह रही है कि बिना उर्दू पढ़े लिखे सिर्फ इंग्लिश से आप BUMS कर सकते हो, तो वो सफ़ेद झूठ कह रहा है या कह रही है, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं होने वाला है गाइस। बिना उर्दू के आप BUMS नहीं पढ़ सकते हो, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बिकॉज मैं खुद इंग्लिश मीडियम की हूँ, ठीक है। फ्रॉम दी स्क्रैच मैंने उर्दू लर्न किया है। अगेन हाउ टू टैकल उर्दू, मैंने ऑलरेडी थोड़े रील्स पोस्ट किए हैं इंस्टाग्राम पर, इस पर भी एक अलग डिटेल्ड वीडियो बनेगी, ये बहुत लंबी हो जाएगी वरना, ठीक है। सो बस इतना याद रख लेना कि उर्दू पढ़ना है, उर्दू लिखना है, ठीक है। ये 2 करोगे तो BUMS में कामयाब हो गए। सी गाइस, बोलने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, राइट, बट इज़ नॉट दैट कॉम्प्लेक्स एज इट सीम्स। ना मुश्किल नहीं है, उतना आसान भी नहीं है, बट आप कर लोगे, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत लगेगा, स्टार्टिंग का फर्स्ट इंटरनल जो कि 6 मंथ्स होंगे थोड़े से मुश्किल होंगे, बट यहाँ मुश्किल के बाद ही राहत होती है, ग्रेजुअली वो भी गुजर जाएगा, जैसे मेरे गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह। सो यहाँ ये मेजर क्वेश्चंस थे, लाइक द बेसिक इंट्रो वाला। अगर किसी को BUMS में एडमिशन लेना है तो उनको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, मैंने सब बता दिया। वापस आती हूँ समरी पे। BUMS में आपको यूनानी मॉडर्न दोनों पढ़ना होगा, उर्दू भी कंपलसरी है, बिना उर्दू के आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। और नीट बहुत कंपलसरी है, बिना नीट के तो आप इंटर ही नहीं कर पाओगे, यू आर नॉट एलिजिबल, यू वोंट गेट एडमिशन इन एनी कॉलेज, डजेंट मैटर वेदर इट्स गवर्नमेंट और प्राइवेट। एंड नेक्स्ट इज उर्दू टैकल करना या स्टार्ट करना फ्रॉम द स्क्रैच, इट्स नॉट दैट टफ, ट्रस्ट मी, कर लोगे, हो जाएगा। स्टार्टिंग से मेहनत करोगे तो, दिस इज़ द कंडीशन।